तो आज की वीडियो में हम अपना क्या करें भाई, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट यूनिट है उसका हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट यूनिट फर्स्ट, इसका सी पार्ट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स। तो इस पार्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहले हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। तो देखो भाई, हमने जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसको वेक्टर फॉर्म में हमने पढ़ लिया था। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक की वेक्टर फॉर्म के बारे में पढ़ लिया जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में आई थी। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक की कुछ स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे जो किसके अंदर आएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर हमारी आएगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या होती है भाई, जिसको हम किससे दिखा देते हैं, V से दिखा देते हैं भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। ये हमारे पास क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का तो आपको पता ही होगा, जब कोई भी चार्जेस रेस्ट में होते हैं और पोटेंशियल क्या, जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं और फिर उनके अंदर क्या थी जो पोटेंशियल आएगी उसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोल देंगे। तो एक्चुअली में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमें किसके बारे में बताती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमें बताती है डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है, यानी कोई बॉडी होती है, यानी डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी। कोई बॉडी है उसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट डालती है, उसके बारे में हमें क्या बताती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमें उसके बारे में बताएगी। ठीक है। या फिर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होती है वो हमें क्या बताती है भाई, फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में बताती है। जब हम दो बॉडीज को एक साथ रख देते हैं, कांटेक्ट में रखेंगे एक दूसरे के, तो एक बॉडी में से चार्ज ट्रांसफर हो गया, कितना चार्ज फ्लो किया है वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वो भी हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होती है। ठीक है। तो जिस भी टर्म में आप इसकी डेफिनेशन देना चाहो उस टर्म में आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हो। तो देखो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले हम क्या करते हैं, हम डायग्राम समझाता हूं मैं आपको। तो देखो ये हमारे पास क्या है, कोई चार्ज है हमने O पॉइंट के ऊपर रखा है, प्लस क्या चार्ज। ठीक है, ये प्लस क्या चार्ज हमने, जिसको हम सोर्स चार्ज बोल देते हैं, O पॉइंट के ऊपर मैंने इसको रख दिया। अब मैं क्या करूंगा, कोई हमारे पास इनफिनिटी के ऊपर कोई चार्ज है प्लस क्या हो गया, जिसको हम टेस्ट चार्ज बोल देते हैं, उसको मैं क्या करूंगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आऊंगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, रिपेल करेगा। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। और वही वर्क डन क्या होगा, इस चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि कोई एक बी पॉइंट में जूम कर लेता हूं। ये बी पॉइंट मैंने एज्यूम कर लिया और इनफाइनाइट के ऊपर कोई एक पॉइंट मैंने ए एज्यूम कर लिया। ठीक है, इस ए पॉइंट से इस टेस्ट चार्ज को मैं इस बी पॉइंट के ऊपर लेके आना चाहता हूं। ठीक है, तो जब मैं इसको इस पॉइंट के ऊपर लेके आऊंगा भाई बी पॉइंट के ऊपर, और ये बी पॉइंट क्या करता है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाई करता है। कैसे ही मान लो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाई करता है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस के ऊपर लाई करता है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो रिपल्सिव फोर्स कैसे लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको बाहर निकालेगा। तो इस टेस्ट चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने के लिए मुझे यहां से कोई एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, और वही वर्क डन इस बी पॉइंट के ऊपर आके इस टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाएगा। और जैसे ही वो वर्क डन मैं हटा देता हूं इसके ऊपर से, यानी जो मैंने फोर्स लगाया था जिसकी वजह से वर्क डन हुआ था, उस फोर्स को अगर मैं क्या कर देता हूं, इसके ऊपर से हटा देता हूं, तो ये जो टेस्ट चार्ज यहां पर आया है,
ये क्या हुआ, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यानी जब तक वो वर्क डन इसके अंदर स्टोर रहेगा जो हमने फोर्स के लगाया है, तब तक ये इसके फील्ड के अंदर एग्जिस्ट करेगा, वरना ये क्या होगा, इसकी फील्ड से बाहर चला जाएगा। और दूसरी बात, जो हम टेस्ट चार्ज यहां से इस बी पॉइंट के ऊपर लेके आए हैं, वो क्या आएगा, विदाउट एक्सेलरेशन आएगा भाई, विदाउट एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि देखो जितना ये यहां तक तो कोई फोर्स, यहां तक तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा रिपल्सिव फोर्स का, तो हम उसको, वो अपनी वेलोसिटी से चल के नहीं आएगा, हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स, और कितना फोर्स लगाएंगे, जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल एंड अपोजिट होगा इस सोर्स चार्ज के। ठीक है, तो तब ये क्या हुआ, इस फील्ड के अंदर आएगा और यहां पर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा इस बी पॉइंट के ऊपर। तो यहां से हमारे पास क्या आती है, अगर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन देते हैं, तो क्या देंगे यहां से, तो देखो यहां पर अगर हम डेफिनेशन देंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमने वर्क डन किया है इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके आने में, तो पहले हम इस वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे, डब्ल्यू ए बी, ए पॉइंट टू बी पॉइंट। तो देखो अगर मैं ये डिस्टेंस स्मॉल मानता हूं और टोटल मुझे यहां पर लेके आना होता है, इसको इसके पास लेके आऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, इस टोटल वर्क डन क्या करते चलेंगे, हम इंटीग्रेशन करते चलेंगे। अगर मैं इसको स्मॉल वर्क डन मान के चलता हूं, तो यहां तक आते आते पता नहीं कितने पॉइंट हम जूम कर सकते हैं। देखो मैंने डायरेक्ट यहाँ बी पॉइंट के ऊपर लिया, हम यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट जूम कर सकते हैं जहां पर हम इनको लेके आएंगे, तो वर्क डन आएगा लास्ट में क्या आएगा, इन सभी का टोटल करके आएगा। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे किसका, फोर्स इनटू में मेरे पास क्या था भाई, जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल की है। अगर मैं मान लेता हूं कि मैंने ये डिस्टेंस डी आर ट्रेवल की है ए और बी के बीच की स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, और फोर्स पूछना, कौन सा फोर्स लग गया भाई, एक्सटर्नल फोर्स, ई एक्स टी मैंने यहां पर लिख दिया, तो एफ डॉट डी आर हमने यहां पर कर दिया। और जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा भाई, इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगेगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो यहां पर हम क्या लगा दें, नेगेटिव, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, एफ डॉट डी आर। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है भाई, वर्क डन। अब देखो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, अब इससे जो वर्क डन हमारे पास आता है, अगर मैं उसको क्या दिखाता हूं भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में दिखाता हूं कि इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो देखो ए पॉइंट की इसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी खुद की, जब मैं इसको फोर्स लगा के इस बी पॉइंट के ऊपर लेके आया, तो जो हमने वर्क डन किया था इसको ए से बी तक लेके आने में, वो भी क्या हुआ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाता है बी पॉइंट के ऊपर आ गई। तो बी पॉइंट के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, और ए पॉइंट पे क्या हो जाएगी, कम। तो अगर इसकी एनर्जी के अंदर कितना चेंज हुआ है, यानी डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आएगा, पोटेंशियल के अंदर चेंज आएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। तो ये भी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, जो हमने वर्क डन किया है इसको ए से बी तक लेके आने में, यानी जो वर्क डन होगा वही क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाएगा डिफरेंस। ठीक है, यानी कितना वर्क डन किया है, ए पॉइंट के ऊपर कितनी पोटेंशियल है और बी पॉइंट के ऊपर कितनी पोटेंशियल है, अगर दोनों का डिफरेंस कम कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, वर्क डन निकल के आ जाएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं, यानी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन two point A and B is the between 2 point A and B as the minimum amount as difference between the is equal लिख सकते हैं भाई हम, is equal
द पोटेंशियल एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन, minimum amount of work done in bringing a unit positive test charge from infinitive to point B without acceleration। तो देखो भाई ये हमने अभी लेके आए थे विदाउट एक्सेलरेशन, तो हम क्या बोलेंगे, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफरेंस है, इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड बी, यानी कि डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का इज इक्वल टू द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू पॉइंट बी विदाउट एक्सेलरेशन, यानी ए से बी के ऊपर लेके आएंगे विदाउट एक्सेलरेशन, तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे उसी के इक्वल होगी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा दो पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में। तो हमारे पास ये क्या जाती है भाई, डेफिनेशन आ जाती है। देखो बुक के अंदर बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन सभी का जो मीनिंग है वो यही होता है, यही निकल के आता है लास्ट में जो रिजल्ट आएगा। तो ये हमारे पास क्या होती है एनर्जी, अगर मान लेते हैं हमारे पास WAB निकाला था हमने, तो WAB की क्या वैल्यू आई थी भाई, VUB माइनस UA, हमारे पास ये वैल्यू आई थी। अगर मैं कहता हूं कि ए पॉइंट मेरा कहां पर एग्जिस्ट करता है, इनफाइनाइट के ऊपर एग्जिस्ट करता है, तो W इनफाइनाइट B हम लिख सकते हैं, तो यहां पर UB माइनस U इनफाइनाइट, तो देखो जब वो इनफाइनाइट के ऊपर लाई करता हो चार्ज, तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगता है, वो अपनी फ्री स्टेट के अंदर रहता है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो इनफाइनाइट के ऊपर। तो यहां पर हम लिख देंगे UB माइनस जीरो, तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, UB के इक्वल आ जाएगी सिंपल, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि जब भी कोई चार्ज इनफाइनाइट के ऊपर एग्जिस्ट करेगा, लाई करेगा, तो उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, जहां पर हमने अभी दिखाया है टेस्ट चार्ज को, तो जब कोई फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो उसके अंदर पोटेंशियल क्या आएगा इनफाइनाइट के ऊपर, जीरो बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और हम कैसे दिखा सकते हैं भाई इसको, अगर मान लिया हम कोई पाथ चूज करते हैं, तो पाथ चूज करेंगे तो क्या होगा, जैसे ड्यू टू अदर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हमारे पास हो सकते हैं, जैसे मान लिया एक हमने मान लिया ए पॉइंट और यहाँ पर हमने मान लिया भाई बी पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पर मैंने बहुत सारे चार्ज रख दिए, यहाँ पर रख दिया Q1, यहाँ पर रख दिया Q2, यहाँ पर रख दिया Q3, ठीक है, ये माइनस ये प्लस नेगेटिव कैसे भी होंगे हमारे पास, तो ये चार्जेस हमने यहाँ पर रख दिए भाई। अब दो पॉइंट हमारे पास ए और बी, अब देखो बी पॉइंट के सॉरी ए पॉइंट हम कहा लेते हैं साइड, क्योंकि इनफाइनाइट के ऊपर हमने माना था, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। तो देखो ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर मैं लेके आ सकता हूं भाई, एक तो मैं इस वे से इसको लेके आ सकता हूं भाई डायरेक्ट, एक मैं बिल्कुल सीधा भी लेके आ सकता हूं इसको, एक मैं यहां से भी लेके आ सकता हूं भाई इसको, ठीक है। तो मैंने तीन पाथ क्या कर लिए, चूज कर लिए भाई कि मैं इसको किस किस पाथ से ए से बी के ऊपर लेके आ सकता हूं। तो देखो जब ये ए पॉइंट के ऊपर था तो इसकी पोटेंशियल थी, हम मान लेते हैं वी ए क्या थी, इसकी पोटेंशियल थी ए पॉइंट के ऊपर, फिर बी हमारे पास क्या थी, वी बी क्या थी, इसकी पोटेंशियल है बी पॉइंट के ऊपर। तो अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल निकालता हूं भाई डेल्टा वी, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगी, अगर मैं इसको ए से बी के ऊपर लेके आऊंगा फोर्स लगा के, तो जो मैं फोर्स लगाऊंगा वो इसकी पोटेंशियल के अंदर स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ पर वी बी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो वी बी माइनस वी ए, ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। लेकिन देखो जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है हमारे पास, हमने क्या होता है भाई वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, W अपॉन क्या होता है क्यू, ये भी तो आता है हमारे पास, और वर्क डन को हमने क्या निकाला है, चेंज इन वर्क डन, WAB की वैल्यू क्या आई थी, UB माइनस UA, ये आई थी हमने अभी की थी, तो वर्क डन निकाला था जब हम बी पॉइंट से पॉइंट के ऊपर लेके आए थे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहां से चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल को हम V से दिखाते हैं, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी, ये होती है इसकी पोटेंशियल जो हम V से दिखा देते हैं। तो यहां से हमने क्या किया भाई, तो जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन क्या हो, तो यहां से हमारे पास इसको हम क्या लिखेंगे, VB माइनस VA को मैं UB माइनस UA लिख सकता हूं यहां पर, तो ये हो जाएगा
यू बी माइनस यू ए डिवाइड बाई क्यू, और ये क्या होगा वर्क डन बाई क्यू। अगर मैं इसको वर्क डन की चेंज की फॉर्म में लिखूंगा तो मैं कहां से लेके आया हूं, ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर लेके आया हूं, तो बी डब्ल्यू बी ए डिवाइड बाई क्यू, यानी कि सीधी बात है जो भी हम वर्क डन करेंगे पर यूनिट चार्ज वो क्या हो जाएगा उसकी पोटेंशियल के डिफरेंस के इक्वल आ जाएगा जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर लेके जाएंगे। तो डब्ल्यू ए से बी की तरफ लेके गए थे ना भाई, तो ये आपने ध्यान रखना है डब्ल्यू ए भी लिखना है, क्योंकि हम कहां से ले गए ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ इसको लेके गए हैं। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर आप इसको लेके जा सकते हो, कितने भी पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है v का पोटेंशियल हमारे पास क्या था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन क्या होता है जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आता है। ठीक है, वो हो जाएगा, तो चेंज इन पोटेंशियल हमने निकाल दिया, b के ऊपर ज्यादा था a के ऊपर कम था, तो ये किसके इक्वल है, दोनों हमारे पास क्या है, अगर इनको इक्वेट करते हैं तो दोनों फार्मूले हैं w अपॉन क्यू, w की वैल्यू हमने ये यहाँ पर पुट कर दी डिवाइड बाय क्यू, तो इसको मैंने क्या लिख दिया वर्क डन फ्रॉम a टू b। ठीक है, सिंपल हमारे पास आता है। अब देखो अगर हम इसका क्या कहते हैं डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हुए इस पोटेंशियल का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला, तो v इक्वल टू क्या होता है w अपॉन क्या हो, तो वर्क डन का हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या आता है, सॉल्यूशन क्लास में आपने किया था m1 L2 t - 2। ठीक है, डिवाइड बाय चार्ज, चार्ज का हमारे पास क्या होता है 80, तो यहां पर हम 80 लिख देंगे। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो m1 L2 t - 3 और a - 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अगर इसकी यूनिट की बात करते हो आप तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यहां से यूनिट वर्क डन किसके अंदर आता है भाई जूल के अंदर, और यहां पर चार्ज किसके अंदर होता है कूलम के अंदर। ठीक है, तो जूल पर कूलम क्या होगी इसकी यूनिट होगी। और अगर हम खाली पोटेंशियल डिफरेंस को देखते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास किस में आता है, एक वोल्ट के अंदर भी आता है भाई। ठीक है, वोल्ट, तो वोल्ट भी यूनिट होगी पोटेंशियल डिफरेंस की, और क्या हो जाएगी जूल पर कूलम भी हो जाएगी भाई। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है यहाँ पर। और ये हमारे पास जो पोटेंशियल हमने लिया है, जो पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है भाई, आपको पहले बताया था ये हमारे पास क्या होती है स्केलर क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है। तो ये फॉर्मूले हमारे पास जितने भी ये लिखवाए हैं ये सारे हमारे पास क्या फॉर्मूले हैं, बस इन रिलेटेड आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से अप्लाई करने हैं, किस तरह से डायरेक्ट पोटेंशियल दे रखा हो तो ये वर्क डन दे रखा हो तो एनर्जी भी मिलेगी, डिफरेंस निकाल के हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, कैसा उनका नेचर होता है। तो देखो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का कंजर्वेटिव नेचर बताया है, तो कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं ना भाई वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं नेचर के अंदर। तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो भाई इसके अंदर अगर मैंने मान लिया यहाँ पर ए पॉइंट मान लिया और यहाँ पर क्या मान लिया बी पॉइंट मान लिया। ठीक है, कोई एक चार्ज है उसको मैं क्या करता हूँ पहले ए से बी के ऊपर लेके जाता हूँ। ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूँ वापिस एक अलग पाथ से क्या करता हूँ ए के ऊपर लेके आता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं उसको ए से बी के ऊपर लेके गया और फिर क्या किया बी से ए के ऊपर लेके आया। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो अगर मैं क्या करता हूं दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूं। अगर मैं मान लेता हूं भाई बी के ऊपर पोटेंशियल वीबी है और ए के ऊपर पोटेंशियल क्या है वी ए है, तो जो चेंज इन पोटेंशियल देखो पहले मैं लेके जाता हूं पाथ फर्स्ट और यहां पर मान लेता हूं पाथ सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट पाथ के अलोंग अगर मैं निकालता हूं अलोंग फर्स्ट पाथ, फर्स्ट पाथ के अलोंग मैं निकालता हूं तो देखो ए से बी के ऊपर लेके गया तो पोटेंशियल किसके ऊपर ज्यादा होगा, फोर्स लगा के लेके जाएंगे तो वी बी की वैल्यू ज्यादा होगी और वी ए की वैल्यू क्या होगी कम। तो यहां पर चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा हमारे पास वी बी माइनस वी ए, और वी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो वी बी माइनस वी ए डब्ल्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी और डिवाइड बाई क्यू। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया फर्स्ट मान लिया भाई हमने। ठीक है,
फिर मैं क्या करता हूं, इसको वापस बी से ए के ऊपर लेके आता हूं, तो अलोंग पाथ, अलोंग सेकंड पाथ, तो सेकंड पाथ के अलोंग लेके आओगे तो बी से ए के ऊपर लेके आया, तो मैंने फिर यहां से फोर्स लगाया इसके ऊपर, और वो फोर्स क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर होगा। तो अब क्या हुआ, ए के ऊपर पोटेंशियल ज्यादा हो गई, तो चेंज इन पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, वी ए माइनस वी बी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू बी ए डिवाइड बाई क्या लिख सकता हूँ भाई, क्यों, इसको मैं क्या लिख दूंगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमने क्या लिख दी, वही सेकंड इक्वेशन लिख दी। अगर मैं टोटल वर्क डन निकालता हूं इस पाथ के ऊपर, तो यहां पर देखो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन हमारे पास क्या होगा, डब्ल्यू ए से बी डिवाइड बाई क्यू प्लस डब्ल्यू बी ए डिवाइड बाई क्यू। तो दोनों को पोटेंशियल के फॉर्म में मैं क्या करता हूं, ऐड करता हूं, तो ये हो जाएगा भाई वी बी माइनस वी ए, फिर प्लस वी ए माइनस वी बी। अगर इसकी ब्रैकेट आप बाहर निकालते हो भाई, वी ए माइनस वी बी माइनस वी ए, फिर प्लस वी ए माइनस वी बी। तो देखो वी बी से वी बी कैंसिल, वी ए से वी ए कैंसिल, तो टोटल वर्क डन हमारा क्या गया, 0। तो यही हमारे पास क्या होती है, डेफिनेशन होती है किसकी, कंजर्वेटिव नेचर की। कंजर्वेटिव नेचर क्या होता है, देखो दो टाइप के फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते। यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक अलग पाथ और वापस आने के लिए हमने क्या चूज किया है, एक अलग पाथ चूज किया है, ठीक है। दोनों पाथ के अंदर क्या डिफरेंस है, तो आप ये बात ध्यान रखना, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, दो जो फोर्स इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, जो पाथ के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर तो डिपेंड करेंगे ही, साथ में इस पाथ के ऊपर भी डिपेंड करेंगे कि हमने किस टाइप का पाथ फॉलो किया है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या दिखाया, कंजर्वेटिव नेचर दिखाया है, तो पाथ के ऊपर ये फॉलो नहीं किया, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड किया, तो टोटल वर्क डन हमारा क्या गया, 0। यानी टोटल जो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स का, वो क्या होता है, 0 होता है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन की कोई ना कोई वैल्यू आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था भाई, कंजर्वेटिव नेचर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो नेक्स्ट हम करते हैं भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वजह से हम क्या दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू दिखाएंगे। तो देखो भाई इसके लिए सबसे पहले डायग्राम बनाओ। हमने क्या माने, ओ पॉइंट एज्यूम कर लिया, इसके ऊपर हमने क्या मान लिया, एक शॉर्ट चार्ज अपना मान लिया। किसी भी एक टेस्ट चार्ज को मैं क्या करूंगा, इनफाइनाइट से लेके आऊंगा, पहले किसके ऊपर, इस ए पॉइंट के ऊपर लेके आऊंगा भाई मैं, ठीक है। कितने भी पॉइंट हम कंसीडर कर सकते हैं, ए पॉइंट लेके आऊंगा, फिर मैं क्या लेके आऊंगा भाई, इसको इस बी पॉइंट के ऊपर लेके आऊंगा, ठीक है। और फिर मैं इसको लेके आऊंगा इस पी पॉइंट के ऊपर, जो ये पी पॉइंट है, ठीक है, ये क्या करता है, इसकी फील्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ओ से लेकर पी की डिस्टेंस मैंने क्या मान ली भाई, आर मान ली, ठीक है। और ओ पॉइंट से लेकर जो ए पॉइंट है, मैंने उसकी डिस्टेंस क्या मान ली, एक्स मान ली। और ए से लेकर बी की जो डिस्टेंस है वो हम किसको माने भाई, वो मैंने मान ली dx, स्मॉल डिस्टेंस मैंने dx से इसको दिखा दिया। अब देखो सीधी बात है, अगर ये क्यू, जब ये टेक्स्ट चार्ज है प्लस क्यू नोट, जब हम इसको इन्फिनिटी से लेकर आएंगे, ठीक है, तो इसकी इस ओ चार्ज जो हमने सोर्स चार्ज है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस तरफ जाएगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर मैं इसकी रेडियली आउटवर्ड दिखाता हूं, तो इसी लाइन के लोग मैं क्या दिखा देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा देता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी इस डैश में दिखा सकता हूं भाई, ठीक है, इसकी दिखाई मैंने, यहां से जाएगी लेकिन मैंने इसी लाइन के लोग दिखा दी, तो लास्ट में हमने जाके इसकी डैश को दिखा दिया भाई कि इस जो सोर्स इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड हमारी चली जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे इस पॉइंट चार्ज में, ठीक है, प्लस क्या नोट की। तो देखो भाई सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको इनफाइनाइट से ए पॉइंट के ऊपर लेके आऊंगा फोर्स लगा के विदाउट एक्सेलरेशन में, ठीक है। तो विदाउट एक्सेलरेशन लेके आऊंगा, तो यहां पर इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, या फिर जो हमारे पास
ये प्लस क्यू नोट इस ए पॉइंट के ऊपर इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आएगी हमारी, ठीक है, ए पॉइंट के ऊपर, तो क्या दिखाऊंगा भाई मैं, अगर इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दिखाऊंगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमारे पास क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और चार्ज हम कैसा लेके आ रहे हैं भाई, क्या वो डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी है x स्क्वायर, ठीक है। ये हमने क्या दिखा दी, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दिखा दी भाई किसके ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर। अब मैं इसको क्या करूंगा, ए पॉइंट से फोर्स लगा के बी पॉइंट के ऊपर लेके आऊंगा, तो बी पॉइंट के ऊपर लेके आऊंगा स्मॉल डिस्टेंस है dx, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो कितना वर्क डन हम करेंगे, वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो ए टू बी, तो वर्क डन कैसा होगा भाई स्मॉल, क्योंकि डिस्टेंस कैसी है स्मॉल है, तो डी डब्ल्यू हमारे पास किसके इक्वल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लोग हम देखेंगे, तो जो वर्क डन होगा हमारे पास क्या होगा भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा, एंड देखो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स लग रहा हो किसकी वजह से, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से फोर्स हमने दिखा दिया, ठीक है। तो ये होगा भाई इनटू में डिस्टेंस कितनी है भाई dx है, यहाँ पर हमने पुट कर दिया डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ से डॉट प्रोडक्ट आप इसका हटाते हो तो यहाँ से क्या हो जाएगा e dx cos, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस तरफ है, dx हमारा इस तरफ है, दोनों के बीच में अपोजिट एंगल बन गया, तो अपोजिट एंगल कितना होगा भाई 180 डिग्री का, और cos 180 क्या होता है -1, तो क्या आ जाएगी वैल्यू -e dx, ये हमारे पास स्मॉल वर्क डन आ गया -e dx के इक्वल। अगर मैं क्या करता हूं, इसको टोटल वर्क डन निकालता हूं भाई मैं, इसको इस P पॉइंट तक लेके आने में, ठीक है। तो टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग एट पॉइंट P पॉइंट के ऊपर इसको लेके आने के लिए टोटल वर्क डन क्या होगा कि हम इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन dw, तो हमारे पास क्या होगा माइनस का e dx, ठीक है। हमने क्या कर दी भाई वैल्यू निकाल दी, और देखो कहां से लेकर कहां तक लेके आएंगे, इनफिनिटी से किसके ऊपर लेके आ रहे हैं, r डिस्टेंस के ऊपर लेके आ रहे हैं, इनफिनिट से r, इसीलिए तो हमने डिस्टेंस मेजर की थी r, तो यहां पर अब करो भाई इसकी वैल्यू पुट करो इनफिनिट से r, e की वैल्यू हमारे पास क्या ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो बाई x स्क्वायर, और इनटू में क्या होगा dx, और नेगेटिव साइन हमने आगे लगा दिया भाई, ठीक है। तो जो कांस्टेंट टर्म उसको आप बाहर निकालो, बाहर कौन सी टर्म आएगी, क्या हो डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन के अंदर बच गया भाई हमारे पास dx डिवाइड बाय x स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो मैं यहां पर लिख देता हूं भाई, और dw किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, dw तो w के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा भाई, तो यहां पर हमारे पास माइनस क्या हो डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट है 0 से r, तो x की पावर -2 इनटू में क्या होगा dx ऊपर लेके जाएंगे, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो माइनस क्या हो डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 से, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो हमारे पास क्या आएगा x की पावर -1 डिवाइड बाय -1, और इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे इनफाइनाइट से r हम क्या लगा देंगे भाई, ठीक है। सॉरी यहाँ पर इनफाइनाइट कर लेना भाई, ठीक है, कुछ कई इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं हम, इनफाइनाइट से r लिमिट लगा देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी माइनस क्या हो डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 1/x, ठीक है। अब देखो एक माइनस पहले तो क्या होगा प्लस, लिमिट हमारे पास क्या होगी इनफाइनाइट से r, तो अब लिमिट पुट कर दो भाई माइनस प्लस क्या हो डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/r माइनस 1/इनफिनिटी, और 1/इनफिनिटी क्या होती है 0, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगी क्या हो डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r। तो जो हमने वर्क डन किया है, जो हमारा ये वर्क डन आया भाई वर्क डन क्या हो डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r, यही क्या हो जाता है उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी,
तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, इसी के अंदर आ जाएगी ना भाई, तो इसको हम क्या दिखा देंगे, V के इक्वल। ठीक है, तो जो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगी इसके इक्वल आ जाएगी। तो पोटेंशियल ऑफ फार्मूला हमारे पास क्या है, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R। तो सिर्फ हमने यहां से स्टार्ट करना है, पहले हमने क्या दिखाना, O पॉइंट से कि जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी इसके अलोंग वो कितनी चली जाएगी भाई, इस O पॉइंट के ऊपर, A पॉइंट के ऊपर अगर हम देखते हैं तो कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई x स्क्वायर आ गई हमारे पास। ठीक है, अब ये Q बाई x स्क्वायर आ गई। अब इसमें आप एक बात ध्यान रखना भाई, यहाँ पर जो हम चार्ज लेके आ रहे हैं Q नोट है, और इस Q नोट की वैल्यू कितनी मानोगे आप, यूनिट पॉजिटिव यानी पॉइंट चार्ज हम इसको बोल सकते हैं। पॉइंट चार्ज की वजह से हम क्या बोलेंगे भाई, इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही बोल सकते हैं हम इसकी वैल्यू को। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या दिखाया, प्लस Q, कैपिटल Q दिखाया है, तो यहाँ पर जो हमने चार्ज लिया स्मॉल Q। तो ये जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दिखाई है ये सोर्स चार्ज की वजह से दिखाई हुई। ठीक है, तो इस सोर्स चार्ज को आप यहाँ पर स्मॉल Q कर सकते हो, अगर कैपिटल Q करोगे तो यहाँ पर कैपिटल Q आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आई है वो इस चार्ज के, इस सोर्स चार्ज की, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई x स्क्वायर, क्योंकि A पॉइंट और इसके बीच में डिस्टेंस x स्क्वायर है, यहाँ निकाल दी, फिर स्मॉल वर्डन निकाल दिया A से लेकर B तक लेके आने में। यानी देखो एक बार हम टोटल वर्डन नहीं निकाल सकते P पॉइंट तक लेके आने में, तो हमें एक स्मॉल पॉइंट कंसीडर करना होता है ताकि उस पे स्मॉल वर्डन हम निकाल सकें, और इतनी डिस्टेंस के हम बहुत सारे पॉइंट एज्यूम कर लेंगे और फिर हम इसको P पॉइंट पर लेके आएंगे। तो फिर हम उसका क्या करते चलेंगे, उस स्मॉल वर्डन का इंटीग्रेशन हम करते चलेंगे यहाँ से। ठीक है, फिर इसका इंटीग्रेशन करके लास्ट में हमारे पास क्या जाए, जो वर्डन आएगा वही हमारी क्या होगी, इसकी पोटेंशियल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे नेक्स्ट वाले टॉपिक कंटिन्यू करते रहेंगे। तो जैसा भी आपको लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो।